वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर स्टूडेंट। आपको लास्ट में 9th गेट बताया था। टुडे टॉपिक इज द नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट एक कॉम्प्लीमेंटेड होता है और गेट का। इसमें आउटपुट जो होते हैं नॉर गेट के 1 होते हैं और ओनली वेन जब क्या होते हैं ऑल इनपुट्स आर 0 तभी 1 होते हैं। जब आपके सारे इनपुट 0 हो विल बी 0 इफ़ एनी इनपुट इज 1। अगर कोई इनपुट आपका 1 है तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो मतलब आपके इनपुट जो 0 हो उसी का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अदरवाइज सबका 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ट्रूथ टेबल एंड द ब्लॉक डायग्राम सिम्बल्स नॉर गेट शो इन द फिगर। तो सिम्बल्स इसके ए वाला होगा, एरो नीचे की ओर यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नॉर ऑपरेशन बुलियन एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पर क्या होते हैं? ए ऑन नॉर बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है? और को कॉम्प्लीमेंटेड होता है। तो यहाँ पर ए और बी कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो ए जब इसको ब्रेक करोगे ए नॉट एंड बी नॉट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपने लॉजिक गेट्स बनाया। ए लॉजिक गेट और गेट का है, यहाँ पर इन्वर्टर लगा दिया तो इसका मतलब ये नॉर गेट बन गया। तो यहाँ पर हमने उसकी आउटपुट को लिख दिया सी इक्वल टू ए और नॉर बी इक्वल टू ए और बी ए नॉट इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट। तो यहाँ पर आपने इनपुट निकाला, वेरिएबल्स जो दिए 0 0 दिए हैं तो आपने ए का ए नॉट करोगे 1 आएगा, बी का बी नॉट करने पर 1 आएगा, ए का 0 का 1 नॉट करने ए नॉट करने पर 1 आएगा, लेकिन बी का 0 हो जाएगा। तो आपका 0 में क्या होगा? 1 होगा, बाकी सब में 0 हो जाएंगे। तो आपके लॉजिक गेट्स हैं यहाँ पर ए एंड बी का। तो यहाँ पर आपने और गेट बनाया, और गेट का आपने क्या किया? नॉट कर दिया। तो और का नॉट करना तो ए और बी नॉट हो गया। तो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन हो ए एंड बी, ए नॉट एंड बी नॉट का। तो यहाँ से आपका नॉर गेट का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही आपका और गेट आएगा। और गेट क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है? यह गेट 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं और उसके 1 आउटपुट सिग्नल्स होते हैं। इस गेट में क्या होता है? हमें आउटपुट 1 मिलता है जब दोनों आउटपुट क्या हो? डिफरेंट हो। ओनली 1 इनपुट इज 1, केवल एक इनपुट इसमें 1 हो। ये मतलब एक 0 एक 1 हो, एक 1 हो तो एक 0 हो, तभी इसमें आपको 1 मिलेगा। अदरवाइज सब में 0 मिलेंगे। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, दोनों 1 है तब भी 0 मिलेंगे। अगर इसमें देखिए, अगर आपका ए एंड बी आर 2 बुलियंस वेरिएबल्स है, ए और बी हो जाएगा ए एक्सक्लूसिव बी। तो इसको आप करोगे, जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा ए बी नॉट प्लस और ए नॉट बी। तो ट्रूथ टेबल डायग्राम ऐसे बनेगी। यहाँ पर इनपुट लगाएं, यहाँ पर ये जो इस टाइप का देख रहे हो वो क्या लगा है आपका? वो आपका एक्सक्लूसिव लगा है और नॉट हो जाएगा एक्सक्लूसिव का नॉट। तो यहाँ पर आपका देखिए 1 तभी मिलेगा जब आपका एक इनपुट क्या हो? 1 हो। तो इसमें एक इनपुट 1 है, इसमें भी एक इनपुट, तभी 1 मिला, अदरवाइज 0 मिला। अब आपका आ गया बुलियन अलजेब्रा। पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब स्विचिंग सर्किट वर्क करता है वह किस पे डिपेंड होता है? बुलियन अलजेब्रा रूल्स पर। कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑफ द कंप्यूटर कैन भी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन से। स्विचिंग सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वे में बुलियन अलजेब्रा से। तो यहाँ पर देखिए, कंसीडर करिए ए बी सी 0 एंड 1 ये क्या है? इसके बुलियन वेरिएबल से जो सेट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे? यस से डिनोट करते हैं। यस विल बी ओबे फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। यस क्या करेगा? इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ऑफ एनी फंक्शन, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन जो है तब डन होता है बुलियन ऑपरेटर्स में जब बुलियन वेरिएबल्स क्या हो आपको? ऑलवेज विल बी बुलियन वेरिएबल्स। वो क्या होंगे? बुलियन वेरिएबल्स होंगे। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यस, या एक्सॉइलन नेक्स्ट बोलेंगे बिलोंग्स टू यस, देन अगर ए और कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है? यस से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू यस, या ए एंड बी बिलोंग्स टू यस, या ए नॉट बिलोंग्स टू यस, बी नॉट बिलोंग्स टू यस। ये सब किससे बिलोंग करेंगे? यस फैमिली से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू यस, देन ए और बी इक्वल टू बी और ए बिलोंग टू यस, या ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए इक्वल बिलोंग टू यस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस
इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस देन क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में आप लिखो बी इंटू सी इक्वल टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बिलोंग टू एस। अब ये होगा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी प्लस एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए इंटू सी बिलोंग टू एस। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एस देन क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बिलोंग टू एस। यहाँ पर होगा ए एंड ब्रैकेट में बी एंड सी इक्वल टू ए एंड बी इंटू सी इक्वल टू ए एंड बी इंटू सी बिलोंग टू एस। आइडेंटिटी लॉ क्या हो जाता है, आइडेंटिटी लॉ जो होता है यूज़ करते हैं वन फॉर और एंड वन फॉर एंड। जीरो किसके लिए करते हैं, और के लिए करते हैं, वन करते हैं हम एंड शो करने। तो इफ़ ए बिलोंग टू एस देन क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। तो ये और के लिए यूज हुआ है, ए प्लस वन इक्वल टू वन प्लस ए इक्वल टू वन, एंड के लिए हुआ है। ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ ए बिलोंग टू एस देन कॉम्प्लीमेंट विल बी ए नॉट सो और फॉलो ए प्लस ए नॉट इक्वल टू ए नॉट प्लस ए इक्वल टू वन या ए इंटू ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटू ए इक्वल टू जीरो। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल क्या होती है डुअलिटी की, अगर कोई भी बूलियन अलजेब्रा होता है तो उसका प्रिसाइज डुअलिटी होता है ऑपरेशंस के बीच एंड और डिजिट जीरो एंड वन में। इसमें कुछ इंटेंसेस होते हैं जो गिवन होते हैं फिगर में, जो हम देख सकते हैं सेकेंड रो में टेबल्स में जो ऑब्टेन्ड हैं हमें फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड वाइस वर्सा सिंपली बाय इंटरचेंजिंग प्लस। तो इसमें इंटरचेंजिंग करती है प्लस का किसके साथ, डॉट के साथ, एंड जीरो विथ वन, जीरो का वन के साथ। दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं बूलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पर रो वन में दिया है, कॉलम वन में वन प्लस वन इक्वल टू वन, यानी कॉलम टू में वन प्लस जीरो या इक्वल टू जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, कॉलम थ्री में जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, रो टू में जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो या जीरो इंटू वन इक्वल टू वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, वन इंटू वन इक्वल टू वन। तो ये इलस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या बता रहा है इसमें, दिस इम्प्लिसिटी of this principle of that any theorem in Boolean algebra has that dual obtained by interchanging plus with the dot and जीरो एंड वन। इसमें क्या होती है, इंटरचेंजिंग होते हैं प्लस का, डॉट का, जीरो एंड वन का। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन द बूलियन अलजेब्रा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं जो बेस्ड है बूलियन अलजेब्रा पर, जैसे हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ ए बिलोंग टू एस तब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू ए बिलोंग टू एस, ए एंड ए इक्वल टू ए बिलोंग टू एस। आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ ए कॉमा जीरो बिलोंग टू एस देन द ए प्लस वन इक्वल टू वन प्लस ए इक्वल टू वन बिलोंग टू एस, यानी ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू बिलोंग टू जीरो एस, जीरो बिलोंग टू एस। एब्जॉर्प्शंस लॉ में क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं एस से, तो मतलब ए प्लस ब्रैकेट में ए इंटू बी इक्वल टू ए बिलोंग टू एस, ए इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू ए बिलोंग टू एस। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस लॉ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बुलियन वेरिएबल्स, देन बुलियन वेरिएबल्स क्या होता है, इफ़ ए बिलोंग टू एस देन ए नॉट यानी डबल नॉट हो जाएगा इक्वल टू ए आएगा। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, यह लॉ जो होता है किसने दिया था, डिमॉर्गन्स ने दिया था, इसलिए इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स ज्वाइन द बुलियन ऑपरेटर्स, यानी कॉम्प्लीमेंट दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करती है बुलियन ऑपरेटर्स के थ्रू, जो हमको ज्वाइनिंग पर मिलता है। टू वेरिएबल्स बाई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू एस देन, देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी नॉट इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट इक्वल टू ए नॉट और बी नॉट। तो ट्रू टेबल कैसे बनाएंगे आप, पहले का ए और बी का नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट, तो पहले आप ए लिख लेंगे, ए की सारी वेरिएबल्स जीरो जीरो वन वन और बी की जीरो वन जीरो वन,
तो ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट, तब आप ए नॉट निकाल लोगे, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। और बी का निकाल लोगे, बी नॉट, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, और आपको पता है ऐड करना, तो आप और जो निकालोगे इस नंबर से देख कर निकालोगे। किस नंबर से देख कर निकालोगे आप, और इस नंबर से, इसका और इसका, ए और बी, इससे निकालोगे आप। ठीक, इससे देख कर निकालोगे तो 0 0 का 0 और 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। अब इसी ए प्लस बी मतलब जो ये आपका लिखा है, मतलब ए और बी, इसी का आप नोट कर दीजिए। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। अब इसका जो नोट हुआ है, आप अब इसमें से ए नोट बी नोट देख रहे हैं ना, अब इसका एंड निकाल दीजिए। 1 1 तभी आएगा जब 1 हो, दोनों 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर यही बताया है कि आपका और नॉट ए और बी नॉट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट एंड बी नॉट के इक्वल है ना। तो ऐसे आप सेकेंड वाला भी करिए, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे। तो ये आपके कुछ लॉ थे। ठीक, अब इसे आप पढ़ लीजिए, जिसमें डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके क्लास, तो ये आपके क्वेश्चन से, इसे आप करिए। ठीक, ओके। जिसको भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसमें क्या क्या करना जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बूलियन अलजेब्रा क्या होता बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट बताना है आपको, नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करना है, वर्किंग और गेट को एक्सप्लेन करना है, और ट्रूथ टेबल भी बनाना, एक्सप्लेन करना वर्किंग नॉट गेट को, और उसको मार्क भी करना ट्रूथ टेबल से, एक्सप्लेन करना नॉट और गेट को जो कि बूलियन एक्सप्रेशंस है, और इसमें ट्रूथ टेबल्स बनानी है, एक्सप्लेन करना है इसमें क्लोजर लॉ को या कम्यूटेटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिमॉर्गन्स लॉ को बताइए, ब्लॉक डायग्राम बताइए नॉट और गेट का, लॉजिकल को गेट क्यों कहते हैं, मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर को, इसको बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, व्हाट ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल किसका बनाना, नैंड एंड नॉर, और बाकी हु इन्वेंटेड बूलियन अलजेब्रा किसने खोज की थी, व्हाट इज बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेयर इज बूलियन अलजेब्रा यूज, कहाँ यूज करते हैं, हाउ टू ट्रूथ एंड फॉल्स आर रिप्रेजेंटेड इन बूलियन अलजेब्रा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर द बूलियन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर क्या होता है, राइट द नेम ऑफ बूलियन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर का नाम लिखिए आप। बूलियन ऑपरेटर आप जानते हैं कौन कौन से, एंड ऑपरेटर, और एंड बूलियन ऑपरेटर, और बूलियन ऑपरेटर, और नॉट बूलियन ऑपरेटर, व्हाट ट्रूथ वैल्यू एंड ट्रूथ टेबल, तो ये सारी आप बताइए। ओके क्लास, तो ये आपके चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। जिसको जिस टॉपिक में डाउट हो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।